आखिर कब तक सहन करेगा हिंदू? कब तक अपने देवी देवताओं का धर्म का अपमान सहेगा? क्या यूं ही अपनी माताओं बहनों पर होती अभद्र टिप्पणियों को सहन करते रहेगा हिंदू? इस अपमान को, इन अभद्रताओं को रोकना होगा। एक वो समय था जब हिंदुओं की माताओं बहनों की तरफ आंख उठाने वालों की गर्दन जगह पर नहीं होती थी। माताओं बहनों की इज्जत बचाने के लिए हिंदू अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते थे। और आज वो समय है जब कोई भी गंदी नाली का कीड़ा हिंदुओं की माताओं बहनों पर अभद्र से अभद्र टिप्पणी कर देता है और हिंदू जनमानस को कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाओ, उन्हें गालियां दो, जो मर्जी करना है करो, और फिर यदि कोई आवाज उठाए तो माफी मांग लो, हो गया चैप्टर क्लोज। वहीं दूसरी तरफ यदि मजहबी लोगों पर क्रिया की प्रतिक्रिया भी कर दो तो भी आपका पूरा घर जला दिया जाएगा, पूरे शहर को आग लगा दी जाएगी। और यही कारण है कि किसी की हिम्मत नहीं होती कि मजहबियों को कुछ बोल सके। इसके कई उदाहरण आपके सामने हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरे ओर हिंदुओं पर बोलने वाले नित नए कीड़े पैदा हो जाते हैं, कोई धर्म पर, कोई देव देवताओं पर, तो कोई हिंदू परंपराओं पर, और कोई हिंदुओं की माताओं बहनों को जो मन में आता है बोल देता है और शान से जीता है। इनके मजहब या इनकी महिलाओं पर टिप्पणी करो तो तुम्हारे सर कलम कर दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं की महिलाओं पर जितनी मर्जी अभद्र टिप्पणी कर लो, हिंदू धर्म पर जितना मर्जी अपमान कर लो, तुम उतना ही फेमस होते जाओगे, क्योंकि हिंदू थोड़ा सा हो हल्ला कर लेंगे, उसके बाद जिहादी माफी मांग लेंगे और खेल खत्म। हिंदू तो ठीक से अपना विरोध तक प्रकट नहीं कर पाते। हिंदू ऐसे दुष्टों पर FIR तक नहीं करते, क्योंकि हिंदुओं का आत्मसम्मान शायद किसी कोने में पड़ा सिसक रहा है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, उनकी गंदी फोटोएं बनाई जा रही है, माताओं बहनों पर भद्दी टिप्पणियां की जा रही है। हाल ही में युवराज सिंह के बाप योगराज ने हिंदू महिलाओं को 2-2 टके में बिकने वाली बताया। और अब एक वीडियो सामने आया जिसमें एक कीड़ा अरबाज खान, जानकारी के अनुसार NCP का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट है नागपुर से, इसने हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी तो दी ही, साथ ही सभी हिंदू माताओं के प्रति इतनी अभद्र टिप्पणी की कि हम बोल भी नहीं सकते। अब खुद सुनिए, कमेंट बॉक्स में दोनों वीडियोस की लिंक उपलब्ध कराई हुई है। ध्यान देना हिंदुओं, जब तक निंदा करता था भारत, तब तक दुश्मन हमारे नाचता था और बार बार आक्रमण करता था। लेकिन जिस दिन भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसके बाद दुश्मन भीगी बिल्ली बन गया। और महान चाणक्य ने भी कहा है, यदि अपराध को रोकना है तो कठोर दंड विधान आवश्यक है। जिसको जिस भाषा में समझ आए उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। वैसे भी जिहादियों को कानून का डर रहा नहीं, क्योंकि उनके लिए जगात फाउंडेशन जैसी अनेकों संस्थाएं हैं जो उन्हें आतंकवादी होने पर भी बचा सकती हैं। फिर हिंदुओं को गाली देना, उनकी माताओं बहनों पर, उनके धर्म पर अभद्र टिप्पणियां करना, ये तो आम सी बात हो चुकी है। आखिर कब तक हिंदू यूं ही अपमान सहता रहेगा? कब तक अपने धर्म, देवी देवताओं और परंपराओं के ऊपर होते आघात को चुपचाप सुनता रहेगा? कब तक अपनी माताओं बहनों पर होती अभद्र टिप्पणियों को शांति से सुनता रहेगा? इस तरह बार बार अपमानित होना, अपने धर्म और देवी देवताओं का अपमान सहना, अपनी माताओं बहनों के प्रति ऐसी अभद्र टिप्पणियां सुनना, क्या यह सहिष्णुता है या ये नपुंसकता की परिचायक है? कोई भी दुष्ट गंदी DNA की पैदाइश उठता है और जो मन में आता है बोलता है। फिर हम सोशल मीडिया पर थोड़ा सा विरोध करते हैं और दिखावा करने के लिए वो कीड़ा माफी मांगकर छूट जाता है। अब क्योंकि उन्हें पता है कि माफी मांगो काम खत्म, तो फिर कुछ दिन बाद और कोई आता है और फिर वही अपनी गंदी सोच का परिचय देता है। ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक अपराधी को सजा नहीं मिल जाती। उसे उसी की भाषा में उत्तर मिलना चाहिए, सही उत्तर मिलना चाहिए, माफी कभी नहीं। उठो हिंदुओं, जोरदार विरोध करो, सरकार और प्रशासन को मजबूर कर दो इस जिहादी पर, या जो भी हिंदुओं के विरुद्ध जहर उगले उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जब तक इन लोगों को माफ किया जाएगा, इन पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये अपनी गंदी हरकतें बंद नहीं करेंगे। जैसे गजनी और पृथ्वीराज चौहान का किस्सा तो सबने सुना होगा। उस जिहादी को पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार क्षमादान दिया, परंतु हुआ क्या? उसने हर बार वही किया जो उसे करना था। तो ये बिल्कुल क्लियर है, इन्हें जो करना है ये करेंगे, परंतु हम बेवकूफ हैं जो बार बार सहिष्णुता का दिखावा करते हुए इन्हें माफ करते हैं।
इन्हें माफ नहीं करना, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तभी हमारे धर्म पर होते आघात, हमारी माताओं बहनों पर होती अभद्र टिप्पणियां रुकेंगी, वरना ये सब सुनने के लिए तैयार रहो। ऐसे कीड़े कभी भी किसी भी हाल में क्षमादान के पात्र नहीं है। क्षमा देकर जो गलती पृथ्वीराज चौहान ने की थी उससे हमें सीख लेनी होगी। जिन लोगों के मन में ऐसी गंदी सोच भरी हुई है उन लोगों के लिए क्षमा मांगना मात्र एक दिखावा है और कुछ नहीं। एक और ध्यान देने वाली बात है, ये अरबाज खान नागपुर महाराष्ट्र से है जहां शिवसेना की सरकार है। आशा है शिवसेना जो अपने आप को हिंदू पार्टी कहती है वो हिंदुओं के ऊपर हुए इस आघात का सही जवाब अवश्य देगी। यदि अब भी शिवसेना में हिंदू शेष हैं तो वो इस जिहादी की अभद्रता का सही जवाब इसे अवश्य देंगे। जब तक सहन करोगे अत्याचार होते रहेंगे, निरंतर अनवरत अत्याचार होते रहेंगे। अपराध को रोकने के लिए कठोर दंड विधान अनिवार्य है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अधिकतर लोगों तक पहुंचाइए और सरकार से मांग कीजिए कि ऐसे हानिकारक तत्वों को सरकार जल्द से जल्द पकड़ के इसे कठोर से कठोर सजा दीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।